सुंदरपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थीं। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में मोहन अपनी पत्नी गीता और 9 वर्ष के बेटे रोहन के साथ रहता था। मोहन खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे गीता, जल्दी से खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाने के लिए देर हो रही है। और रोहन अभी सोकर उठा है या नहीं? ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी बनाई है। अब मत कहना कि मैं आपकी पसंद का खाना नहीं बनाती। वाह, गोभी की सब्जी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रास्ते में मोहन को उसके मित्र रमेश और सुरेश मिलते हैं। अरे मोहन भाई, आज खेत जाने में काफी देर हो गई। क्या बात है? भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या चर्चा कर रहे हो? इस बार गांव में बहुत भयंकर ठंड पड़ने वाली है। पिछले साल ठंड से कई लोगों की जान चली गई थी। इस बार तो और ज्यादा ठंड आने वाली है। कहीं तुम दोनों को ठंड में नहाने की चिंता तो नहीं? खेत में काम करते समय मोहन के मन में एक योजना आती है। इस बार बहुत ठंड पड़ेगी। अगर मैं अभी से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लूं तो बाद में उन्हें बेचकर बहुत पैसा कमा सकता हूं। आज आप खेत से जल्दी लौट आए। मेरे पास एक योजना है। मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा करूंगा और सर्दियों में बेचूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। लेकिन यह बात किसी को मत बताना। चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंच जाता है। वाह, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। उधर गांव की महिलाएं बातें कर रही थीं। सुना है इस बार बहुत ठंड पड़ेगी। तुम्हें ठंड की क्या चिंता? तुम तो वैसे भी 2-3 दिन में एक बार नहाती हो। और तुम कौन सा रोज नहाती हो? मोहन रोज जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ियां जमा करता रहा। एक दिन मोहन भाई, इतनी सारी लकड़ियां क्यों काट रहे हो? अरे भाई, गीता को तरह तरह के पकवान बनाने का बहुत शौक है, इसलिए ज्यादा लकड़ियां लगती हैं। अच्छा, ठीक है। रात को अचानक तेज बारिश हुई। सारी सूखी लकड़ियां भीग गईं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं लकड़ियां और महंगी बेचूंगा। ऐसा मत कीजिए, लोगों की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो लकड़ियां खत्म हो गई हैं और मोहन ने दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब मजबूरी में उसी से खरीदनी पड़ेंगी। एक दिन एक बूढ़ी महिला कांपते हुए मोहन के पास आई। बेटा, मुझे थोड़ी लकड़ियां दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। माफ कीजिए माँ जी, बिना पैसे के लकड़ियां नहीं मिलेंगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटा। मैं मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। बूढ़ी महिला दुखी होकर वहां से चली गई। अगले दिन गीता, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। आज लकड़ियां तुम बेचना, लेकिन किसी को मुफ्त में एक टुकड़ा भी मत देना। आप लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, कीमत कम कर दीजिए। जितना कहा है उतना करो। मोहन दूसरे गांव चला गया। घर पर गीता और रोहन थे। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं भी आग जला लेता हूँ। नादान रोहन ने एक लकड़ी में आग लगा दी। सूखी लकड़ियों में तुरंत आग फैल गई। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। लेकिन गांव का कोई व्यक्ति मदद के लिए नहीं आया। कुछ घंटों बाद पूरा घर जलकर राख हो गया। रोहन भी उस आग में अपनी जान गंवा बैठा। जब मोहन वापस लौटा, हमारा रोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने लालच, घमंड और निर्दयता की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी थी। सीख: लालच और अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची मानवता है।